टॉप 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसके अंदर गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं और जिसके अंदर जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ऑप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आते हैं स्टॉक्स। डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को इन्वेस्ट करना एक हाई रिटर्न हो सकता है, साथ ही हाई रिस्क भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो स्टॉक्स का जो ऑप्शन है वो नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर आप डायरेक्टली तो डील नहीं करते स्टॉक मार्केट में, बट जो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे पैसा लगा रहा है वो भी स्टॉक मार्केट में ही लगा रहा है, और अगर बाई चांस स्टॉक मार्केट में करेक्शन होती है तो उसका इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे भी पड़ता है। अगले जो 3 ऑप्शंस है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ठीक है, जिसके अंदर जो रिस्क है वो ना के बराबर है और रिटर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स के हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारा ऑप्शन आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये जो है 15 साल का इसका पीरियड होता है। 7.1 के आसपास जो है इसका परसेंटेज में जो है इसका इंटरेस्ट चल रहा है अभी, अगर आप ओपन करवाते हैं तो। चौथे नंबर पे आता है एनपीएस, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये जो है ये भी आप अपने जो 60 इयर्स में जब आपकी रिटायरमेंट होती है उसके लिए आप ये स्कीम ले सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंदर भी जो पैसा होता है वो आपका म्यूचुअल फंड में ही लगता है, बट उसके अंदर आपका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए जो है ये एक तरह से सेफ माना जाता है। लास्ट पे आता है फिक्स्ड एफडी। एफडी जो आप बैंक में जाके करवाते हैं, जब आप करवाते हैं तो आपको उसी टाइम पे वो बता देते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 6.6 चल रहा है नॉर्मल और 7.1 चल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये जो है 5 ऑप्शन अलग अलग इन्वेस्टमेंट के, जिसके अंदर रिस्क भी है, उसके साथ में रिवॉर्ड भी है, और साथ में जो है फिक्स्ड जो है इंटरेस्ट ऑप्शंस भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। थैंक यू।